कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जैन धर्म में दिगंबर साधुओं का एक अलग ही महत्व है। और जब वे भ्रमण करते हैं, वनों में रहने से वे साधना करते हैं। जब वनों से बाहर निकलते हैं, समाजों में भ्रमण करते हैं, तब समाज के लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी भी आज पंचम काल में चर्या क्रिया हो सकती है। जैन लोग, जैन माने जो जिनको माने वो जैन, जो जिनेंद्र देव को माने उन्हें जैन कहते हैं। ऐसे जैन धर्म के लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन में एक बार कैसे भी करके हम अपने पुण्य उदय में ले आएं, एक बार साधु जरूर बने। जैनतर समाज भी जो है वो सोचती है कि दिगंबर साधु रहते कैसे होंगे, कैसे होते हैं दिगंबर साधु, कैसे अपना जीवन जीते होंगे, क्या उनकी चर्या है, क्या उनकी क्रिया है। इन सब के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े रहते हैं कि साधु होते कैसे हैं, नगर मुद्रा है इनकी, ठंड कैसे सहन करते होंगे, गर्मी से कैसे सहन करते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे, कैसा इनका जीवन होगा। ये सब बातें लोगों के मन में रहती हैं। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रैण सार की 95 और 96 नंबर की गाथा से हमें यही समझाया है कि साधु कैसे होते हैं, साधु का जीवन कैसा होता है, वो इन दो गाथाओं से बता रहे हैं। एक बार उनकी दो गाथाओं पर दृष्टि डाल लें, उसका उच्चारण कर लेते हैं। लिख रहे हैं: निंदा वचन दूरो परिसे उसगम उसग दुख सम सह माणो सुजान झैण रद्दो गद संगो होदी मणिराओ अभियप्पो निद्दो निम्मो निक्कलंको नियदो निम्मल सावजदो जाईसो होई मुनिराओ। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, मुनि निंदा और वंचना से दूर रहते हैं। विराग हो गया है, व्यक्ति हो गई है, धर्म को स्वीकार कर लिया है, अणुव्रतों को धारण कर लिया है, प्रतिमा ले ली है और प्रतिमाओं के बाद महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है, वस्त्रों को उतार दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। उसके बाद
वो बता रहे हैं कि मुनिराज जो मुनि हैं मोह से रहित हैं, ऐसे मुनिराज निंदा, किसी की निंदा नहीं करते, वंचना से दूर रहते हैं, परिक्षेप और उपसर्ग दुखों को सहन करते हैं, शुभ ध्यान अध्ययन में निरत रहते हैं और अंतः बाह्य परिग्रह से रहित होते हैं। दिगंबर साधु के लिए दिया है कि किसी से कोई निंदा का कोई मतलब नहीं है। अपने जीवन में साधु बन गए हैं, बस कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। साधु तो बस अपने में लीन है। इतिहास साक्षी है, मैना सुंदरी, चेलना सती और महाराज श्रेणिक, यशोधर मुनिराज के ऊपर महाराज श्रेणिक ने मरा हुआ सांप डाल दिया कि देखता हूँ ये क्या करेगा, इसने मेरे साधु का अपमान किया था, मैं इसका अपमान करूँगा। और वहाँ से चले गए और चेलना से जाकर के कहने लगे कि चेलनी, आज मैंने तेरे गुरु का अपमान कर दिया। क्या किया तुमने? मैंने उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, अब वो पछता रहा होगा। हो, तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया। हाँ, हे भगवान, क्या करूं? रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, धर्म पे उपसर्ग आ गया। राजा श्रेणिक कहने लगे कि इतना ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, वो नंगा साधु है, वो चला गया होगा। उसने कहा कि अगर सही मायने में मेरे साधु होंगे, अगर दिगंबर मुनि होंगे तो वो वहीं पर स्थित होंगे। श्रेणिक ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हो गया तो मेरे से अनर्थ हो जाएगा। दौड़ के गई, साथ में श्रेणिक भी थे, वहाँ पर जा कर के देखा मुनि महाराज वहीं तप में लीन है। सांप डालने से मरा हुआ सर्प था, इस कारण चारों तरफ से चींटियों ने घेर लिया और मुनि महाराज के शरीर में घाव हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं। चींटियों ने अपना घर बना लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन की घटना है। चेलना विवेकवान थी, चारों तरफ आटा डाला, पल्लू से सारी चींटियाँ साफ कर दी। मुनि महाराज ने उपसर्ग समाप्त होने की समझ गए कि उपसर्ग दूर हो गया है, मुद्रा खोल ली, नेत्र खोले और दोनों ने नमस्कार किया। दोनों को एक ही आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि। मात्र इतना देखते के साथ ही राजा श्रेणिक मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया। ये दिगंबर साधु की समता का प्रभाव है। कैसे हैं दिगंबर साधु? कोई किसी से निंदा नहीं, कोई वांछना नहीं, कुछ चाहिए। बहुत लोग आते हैं, महाराज जी कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। मंदिर नहीं है, प्रेरणा दे दी मंदिर बनवाना चाहिए, बनवाओ नहीं, बनवाना ही है ये भी नहीं, बनवाना चाहिए। समाज में धर्म की प्रेरणा, धर्म की शाखाएं होनी चाहिए, धर्म की परंपरा जीवंत रहनी चाहिए, प्रेरणा दे करके चल दिए। कैसे साधु होते हैं? कोई वांछना नहीं है, किसी प्रकार का परिचय नहीं, परिग्रह नहीं, कोई उपसर्ग नहीं, और दुखों को सहन करते जा रहे हैं अपने जीवन में। कोई उपसर्ग नहीं करते किसी पर, किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से परिचयों को नहीं सहन करवाते, अपने परिचयों को सहन करते हैं, दुखों को सहन करते हैं, उपसर्गों को सहन करते हैं। इसके साथ साथ शुभ ध्यान और अध्ययन में निरत लीन रहने वाले ऐसे साधु। किसी व्यक्ति को बीच चौराहे पर वस्त्रों को उतार करके खड़ा करा दिया जाए और उससे कहो कि अब तुम्हें जीवन जीना है, सोचो कैसे जीवन जिएगा। लेकिन दिगंबर साधु कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, कोई व्यक्ति अपना नहीं है, चल रहे हैं, भाग्य भरोसे हैं, मिलेगा तो मेरा कर्म, नहीं मिला तो मेरा कर्म। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस आनंद से अपने जीवन को जी रहे हैं। कैसा दिगंबर साधु का जीवन होता है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी, पाकिस्तान के लोगों ने उनके लिए एक कवाली लिखी थी उस समय में, ये सन 1940-45 की बातें हैं, जब उन्होंने काश्मीर, देहरादून, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, इस पूरे क्षेत्र में अच्छी प्रभावना करी।
और उनके वहाँ जब पाकिस्तान की ओर गए, रावलपिंडी पंजाब, तो वहाँ के लोगों ने उनके लिए कवाली लिखी और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्द लिखे थे। भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मज़ा कहाँ ना जाए इस कंगाली में। कंगाली है, कुछ नहीं है, फिर भी आनंद है। चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। भोजन मिले तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। उपवास है, लोग परेशान हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे रह रहे होंगे, गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हाय गर्मी, हाय गर्मी। साधु के पास गए, महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया। हैरान हो गए, सुबह से पानी की बूंद नहीं पी, कल का आहार किया था, शाम चली गई, रात चली गई, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, और अभी भी कह रहे हैं आनंद है। महाराज जी उपवास कैसा है? बहुत बढ़िया है, मन कर रहा है कल का भी कर लूँ। हैं, हम तो सोच रहे थे आज में ही कल का भी कर लूँ। बस भैया, कैसी मुद्रा है, कैसी अवस्था है ये। दिगंबर साधु का कहना ही क्या है। समाज में साधु चले गए, समाज पागल हो रही है, क्या करें, आ गए साधु, आ गए, इधर भागो उधर भागो, इधर की व्यवस्था उधर की व्यवस्था उधर की व्यवस्था। साधु आए, चले गए, उनसे पूछा कैसा लगा? जो है सो है, क्या आनंद है। साधु की मुद्रा में तो दिया है। साधु के जीवन में ना अंतर का कोई परिग्रह है, ना कोई बाहर का परिग्रह है। किसी ने कहा महाराज, महात्मा जी से कह रहे हैं, एक राजा है, महात्मा से कहते हैं महात्मा जी इतना बड़ा आडंबर, ये गौशाला, ये गाँव, ये चेले चपेटे, ये सब कुछ, ये सामग्रियाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना परिग्रह है, कैसे छोड़ते होंगे आप? महात्मा जी ने कहा कल आना बताऊंगा। अगले दिन गए, प्रातः काल हुआ, देखा महात्मा जी तो है ही नहीं। ढूंढा, बहुत दूर जाकर के जंगल में मिले। कहने लगे महात्मा जी ये क्या, ये सब क्या कर दिया आपने? मतलब कि जो आप छोड़ के आ गए उनको कौन संभालेगा? कहने लगे बस जीवन जीने के लिए था, अंदर से कोई आसक्ति नहीं थी, मैंने छोड़ा, तुम्हारा था, तुम जानो, मैं तो चला। मानवा, साधु जीवन में जो विरक्ति होती है, साधु का जो आनंद है, वो आनंद कभी दिया नहीं जा सकता। साधु को देख कर के आनंद आता है। जब गुरु नगरी में आते हैं, कहते हैं दिगंबर साधु के आने से हवाएं और फिजाएं भी महक जाती हैं। जहाँ पर दिगंबर साधु होते हैं वहाँ हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। सोचो कि जिनको देख के ऊर्जा आती है, एक बार विचार करो कि अगर हम उन जैसे बन जाएं तो फिर क्या होगा। जिनको देखने से आनंद आता है, जिनका नाम लेने से संकट टल जाते हैं, जिनका ध्यान लगाने से आनंद आता है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है, ऐसे वो दिगंबर साधु आचार्य दामनंदी स्वामी जी हुए हैं। उन्होंने दिया कि अगर दिगंबर साधु सपने में भी दिख जाए तो बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे दिगंबर साधु होते हैं कि वो जिनको सपने में देखने मात्र से हमारे काम बन जाते हैं। महानुभाव, उन दिगंबर साधु जैसे बन जाएं तो फिर हमारे कितने भव सुधर जाएंगे, हमारे कर्मों की कैसी निर्जरा होगी। ये आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं इन बातों में कि कैसे होते हैं दिगंबर साधु। तो उसमें वो बता रहे हैं कि मुनिराज, दिगंबर संत मुनिराज निंदा और वंचना से दूर रहते हैं, परिचय उपसर्ग और दुखों को सहन करते हैं, शुभ ध्यान और अध्ययन में निरत रहते हैं और अंता भाय परिग्रह से रहित होते हैं। मात्र अपना पाठन पठन कर रहे हैं। लोगों की शिकायत रहती है, साधु तो हमसे बोलते ही नहीं, कमरा देखो बंद रहता है, जब देखो कमरा बंद, बोलते ही नहीं। क्या करें हम, क्या करेंगे तुम्हें बिठा करके? कहाँ तुम रागी, कहाँ वो बीतरागी, कहाँ वो बैरागी, कहाँ तुम कीचड़ में रहने वाले, कहाँ वो कमल। कोई ताल्लुकात ही नहीं है, कोई समानता ही नहीं है। तुमसे चर्चा करेंगे, तुम गृह गृहस्थी की करोगे, उनको करनी है तत्व चर्चा, आप करोगे राग से भरी चर्चा। महाराज जी खुशखबरी है, क्या हुआ? होता हो गया। अरे भैया, एक खुशखबरी ये भी थी कि महाराज जय हो, क्या हुआ? महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। एक खुशखबरी ये भी हुआ करती थी, साधु के पास बैठते थे
पूछते थे नमस्कार करके, हे मुनिराज मेरी एक जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। क्या जिज्ञासा है? मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, उस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। पूर्व में मैंने कौन सा कर्म किया था जो मेरा कर्म उदय में आ गया, ऐसी चर्चाएं करते थे। साधुओं का भी ज्ञान बढ़ता था, साधुओं का तत्व दर्शन तत्व चिंतन बढ़ता था। आज साधुओं की विडंबना है कि पंचम काल में रह करके बड़ा मुश्किल है धर्म करना। कारण धर्मात्मा लोग दो प्रकार के धर्मात्मा दिए हैं, मुनि आदि का और श्रावक शाविका। आज के श्रावक जो हैं वो चाहते हैं कि हमसे मुनि महाराज गृह गृहस्थी की बातें करें, हमसे वो दुकान की बातें करें, व्यापार की बातें करें, और बताओ व्यापार कैसा चल रहा है। हाँ महाराज जी बड़े अच्छे हैं, सुखी रहो, दूधो नाओ पूतो फलो पड़पूतो फलो फड़पूतो फलो। वाह महाराज जी ने आशीर्वाद बहुत अच्छा दिया, ये साधु बड़े अच्छे हैं। और अगर मान लो कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा और साधु ने कह दिया सुनो मंदिर जाना चाहिए, गलत बात है, थोड़ी सी बात आवाज़ तेज करके कह दिया, बस ये साधु बेकार, गुस्सा करते हैं, क्रोधी हैं, इन्हें हटाओ दूसरे लाओ। हमने अपनी कैसी सोच बना ली है, साधु से जो तत्व चर्चा करोगे, जो धर्म का पालन करते हैं, जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं, वो हमारे धर्म के साथी हैं। जो सम्यक दृष्टि हैं वो हमारे अंग का एक हिस्सा है, वो हमारा साथी है, वो हमारा अनुयायी है, उसको हम अपने गले से लगा सकते हैं। लेकिन जो धर्म की निंदा करने वाला है वो व्यक्ति हमारा अनुयायी नहीं है, उसको हम गले से नहीं लगा सकते। कई लोग कहते हैं महाराज जी उनकी भी प्रशंसा कर दिया करो। भैया तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारा नाम हमारे मुख से निकल गया, दिगंबर साधु के मुख को श्री मुख कहा है, उनके मुख से तीर्थंकर भगवान के नाम निकलते हैं, 1008 नामों के उच्चारण करते हैं, 64 रिद्धियों के मंत्र पढ़ा करते हैं, अनुष्ठान में विधान इत्यादि के माध्यम से वो अपना समय व्यतीत करते हैं, स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। अगर उनके श्री मुख से हमारा नाम निकल गया, किसी व्यक्ति का नाम निकल गया, तो सोच लो कि हम सही मायने में धर्मात्मा हैं। लेकिन वो व्यक्ति कहे कि मेरा तो ले लिया, उसका भी ले दो, तो भैया गारंटी नहीं है, तुम तो हमारी परीक्षा में पास हो गए, वो भी परीक्षा में पास नहीं हुआ, उसका नाम नहीं ले सकते। क्योंकि धर्मात्मा तो धर्मात्मा से ही चर्चा करता है, इसलिए साधुओं से धर्म की चर्चा करो, क्योंकि ये धर्मात्मा हैं। दिगंबर साधु ऐसा सरल साधु है, एक बार भोजन करना, खड़े होकर आहार करना, कर पात्र में मात्र हाथ हैं, इस एक हाथ पे दूसरा हाथ रख दिया, बन गया पात्र। कोई सर्दी के समय में ऐसा होता है, माता बहने विवेक खो दिया किसी ने, जल्दी जल दो जल दो जल दो, और उबलता उबलता जल डाल दिया, ठंड का समय महाराज जी क्षमा कर देना, सह गए, रह गए, सह गए, कुछ नहीं कहा। ये कैसी समता है उनके अंदर। कोई जमाई अपने ससुराल में जाए पत्नी को लेने, और मात्र कोई नौकर उसको नाश्ता पानी परोस दे, थाली परोस दे, तो जमाई को कैसा लगेगा। लेकिन दिगंबर साधु को लेने के लिए 2 नौकर भेज दिए, भोजन में भोजन बनाने वाला नौकर रख दिया, खिलाने वाला नौकर रख दिया, सामान पहुंचाने वाला नौकर रख दिया, झाड़ू पोछा लगाने वाला नौकर रख दिया। फिर भी पूछ रहे हैं महाराज जी सब ठीक है, फिर भी कह रहे हैं हाँ सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। ये है साधु की समता, कितना समता, उनका धर्म कैसा है, कैसा उनका चरित्र है, कैसा उनका जीवन है। पूछ रहे हैं महाराज जी कैसा लगा, सब्जी में नमक नहीं है, रोटी में घी नहीं है, अंतरंग में भावना नहीं है, फिर भी पूछ रहा है चापलूसी के लिए कैसा लगा, भोजन ठीक था, कोई कमी तो नहीं रही। सब जानता है कमी ही कमी थी, दूध में मीठा डालना भूल गया, सब्जी में नमक डालना भूल गया, रोटी में घी लगाना भूल गई, अच्छा जो बढ़िया से बढ़िया वस्तु थी वो देना भूल गया, फिर भी पूछ रहा है। गलतियां हैं, सब कुछ जानता है, फिर भी कह रहा है
भोजन में कोई कमी रहेगी वो तो बता देना। कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया। कैसा जीवन है, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई वांछा नहीं, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं, परिचयों को सहन कर रहे हैं, उपसर्गों को सहन कर रहे हैं, दुखों को सहन कर रहे हैं, कोई अंतर का परिग्रह नहीं, कोई बाहर का परिग्रह नहीं है। समय हो गया, चलो भैया चलने का समय है। सामान का क्या होगा, भिजवा देना भैया हमारी तो किताबें। क्या साधु का जीवन है। ऐसा जीवन अगर हमें जीने को मिल जाए, बहुत लोग देखते हैं कहते हैं काश हम भी ऐसे बन जाते, लेकिन साधु बनना बहुत पुण्य चाहिए। इसलिए महानुभाव दिगंबर साधु के बारे में आचार्य कुनकुन स्वामी जी दूसरी गाथा में लिख रहे हैं, जो विकल्प रहित हैं, किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि महाराज जी आज नियम रात्रि भोजन दे दिया आपने, अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो बाजार का त्याग करा दिया, अगर कहीं जाना पड़ गया तो क्यों भैया, बाकी इससे पहले नहीं था, नहीं हम जाते तो कहीं भी नहीं है, फिर भी जाना पड़ गया तो, अगर बीमारी हो गई तो, किसी ने जबरदस्ती खिला दिया तो, अदरक का त्याग है, शादी में गलती से आ गई तो क्यों भैया, जहर तो नहीं आया गलती से, अदरक ही आएगी। तो बड़ी समस्या है कि साधु और गृहस्थ का जीवन कैसा है। साधु दिगंबर बन गया है, सब चीज़ों का त्याग कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा ठंड ज़्यादा पड़ गई तो, गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो, अंतराय हो गई तो, उपवास करने के बाद अंतराय हो गई तो फिर क्या होगा, जो होगा सो होगा। कैसा साधु का जीवन है, आनंद में जीवन है। बस यहाँ तो आनंद ही आनंद है, दुखों को भी आनंद मान रहे हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, अभी यप्पो निंदो निम्मो विकलंको नियदो, जो विकल्प रहित, निर्द्वंद, मोह रहित, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का मोह नहीं है, निष्कलंक, किसी प्रकार का कोई कलंक भी नहीं है, अंतरंग में कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, कोई मोह। सामने वाला मर गया, वो कह रहे हैं महाराज जी मरी थी दादी, दादी तो मरे हुए हो गए 2 साल, उसका तकिया गले से लगा करके रोए जा रहे हैं। पिताजी की चद्दर ओढ़े ओढ़ करके उनको याद करे जा रहे हैं। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बस कितना राग, कितना मोह। बच्चा 25 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, लेकिन माँ ने उसका खिलौना आज भी रख रखा है। ये क्या है, मेरा बेटा जो है, उसको जो बेटा होगा उस पोते को दूंगी खिलौना। अरे भैया तब तक तो फैशन आउट हो जाएगा। लेकिन ये मोह साधु के अंदर नहीं है, किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, कोई निष्कलंक, किसी प्रकार का अंदर कर्म को काटने की क्रिया कर रहे हैं। किट्ट कालिमा को काटना है, बस उसी को करने की क्रिया कर रहे हैं। नियत निर्मल स्वभाव है। और योगी, जो योगी है, लिख रहे हैं कि निर्मल स्वभाव वाला और योगी होता है वह मुनिराज होता है। महानुभाव दिगंबर साधु तो ऐसा साधु है जिनको देख करके देव भी प्रसन्न होते हैं, हवाएं फिजाएं भी मुड़ जाती हैं, ऋतुएं भी अपना समय बदल लेती हैं। जिनके आने से त्यौहार आ जाते हैं, जिनके जाने से त्यौहार चले जाते हैं, जिनके बैठने से ऊर्जाएं मिलने लगती हैं। वास्तु में दिया है, जिस दिशा को भारी करना हो उस दिशा में दिगंबर साधु को बिठा देना, वो दिशा भारी हो जाएगी। दिगंबर साधु के लिए तो दिया है मात्र अपने में लीन रहना, बस यही क्रिया है साधु की। कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। वो कह रहे हैं महाराज जी भीड़ नहीं आए तो ठीक है, हम तो यहीं बैठे हैं। अरे महाराज जी भीड़ आ गई, भीड़ आ गई, भीड़ आ गई। कम्मोमल की धर्मशाला की बात है, दिल्ली की। आचार्य श्री धर्मभूषण जी विश्राम कर रहे थे, अध्यक्ष जी आए, कहने लगे महाराज जी आचार्य श्री क्या हुआ, राष्ट्रपति आ रहा है। ठीक है आने।
2 मिनट में मंत्री भागा भागा आया, महाराज जी आचार्य जी क्या हुआ? मंत्री आ रहा है, मंत्री राष्ट्रपति। अच्छा आने दो भैया। फिर 2-4 लोग और आए कमेटी के, महाराज जी आचार्य श्री राष्ट्रपति आ रहा है, राष्ट्रपति। अरे आने दो, कोई भगवान आ गया क्या? राष्ट्रपति आ गया, नमस्कार किया, लेटे थे, एक हाथ पे सर के नीचे हाथ लगा के, एक करवट से राष्ट्रपति आया, हाथ लगा लिया सर के नीचे, नमोस्तु किया, आशीर्वाद दिया। उसके पिए ने नमोस्तु किया, आशीर्वाद दिया, ठीक है जाओ। राष्ट्रपति कहने लगा, ऐसा फक्कड़ साधु पहली बार देखा है। इतना प्रभावित हुआ, जीवन भर जिंदगी भर दिगंबर साधु को मानता रहा। कहने लगा, मैं राष्ट्रपति हो गया लेकिन मेरे आने पर भी किसी उसके मन में एक बार विकार नहीं आया। ऐसे होते हैं दिगंबर साधु। रहना सहना ना कहना, अपने जीवन में मात्र रहते हैं, दिगंबर साधु बन के रहते हैं, सहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं। कोई कितना भी उपसर कर ले, 10 किलोमीटर चलना था, आ गया महाराज जी, आ गया, ये आ गया कर करके 12-15 किलोमीटर चला दिया, मात्र इसलिए कि सुबह चौका ना लगाना पड़े। झूठ बोल करके करा दिया, कोई बात नहीं। एक बार को मन में विकल्प भी आ गया कि भैया ये गलत हो गया, ठीक है मेरे कर्मों का है, मेरे कर्मों में था तो ऐसे छलिया मिले, अगर मेरे कर्म अच्छे होते तो मुझे महात्मा लोग मिलते। कैसे साधु हैं? आचार्य चारिचकति श्री शांति सागर जी आहार कर रहे थे, उबलता पानी अंजलि में डाल दिया, निकाला नहीं, उसको सहन कर गए, चक्कर आ गए, नीचे बैठ गए और अतराय हो गई, कोई बात नहीं। कहने लगे कोई बात नहीं भैया, रोने लगे, महाराज जी आचार्य श्री अंतराय हो गई, पानी गलती से उबलता हुआ दे दिया। कहने लगे मेरे कर्मों का फल था, मुझे मिल गया, किसी को सताया होगा तो असाता का आ गया। कैसी सोच है? कई लोग कहते हैं जब काम धंधा नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, हताश उदास निराश हो जाते हैं, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जाकर के मन में आता है सुनो एक बार चलते हैं उनके पास, क्या पता हमारे बिगड़े काम बन जाए। क्यों? उनके पास चलो तो सही। गए, दर्शन किए, दर्शन करने के वापस लौट के आए, क्या हुआ, क्या मिला? कुछ नहीं। उनके पास आकर के बस अपना हो जाएगा काम, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे भैया उनके पास कपड़े नहीं है, नगन रहते हैं, एक टाइम खाते हैं, कर पात्र में हार लेते हैं, ये खड़े होके हार लेते हैं, परिशों का लुंचन करते हैं, 28 परिशों को सहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी चेहरे पे जो मुस्कान थी, उस मुस्कान से मेरे अंदर ऊर्जा आ गई और मेरे बिगड़े काम सब बन गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।